नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेम चैनल पर। आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। 90 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। ध्यानपूर्वक लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। रेडी, स्टार्ट। कृषि ऋण माफ़ी पहली नज़र में तो कृषकों की हितैषी प्रतीत होती है, किंतु यह किसी भिखारी को दी गई उस भीख के समान है जो कुछ समय का सुकून तो दे सकती है, किंतु थोड़े वक्त बाद उसे लाचार होकर लोगों के सामने हाथ फैलाना ही पड़ता है। आम चुनावों के आते ही कृषि ऋण माफ़ी सुर्खियों में आ जाती है। राजनेता इसकी आड़ में अपनी रोटी सेकते हैं और ऋण माफ़ी का झुनझुना कृषकों के हाथ में पकड़ाकर अपने पक्ष में वोट वसूलते हैं। यह कर्ज माफ़ी की व्यवस्था आज कृषकों और स्वयं भारत के लिए एक नासूर बन चुकी है। चूँकि कृषि मूलतः राज्य का विषय है और राज्यों के पास पहले से ही वित्त का अभाव है, परिणामस्वरूप ऋण माफ़ी राज्यों की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देती है। ऋण माफ़ी राज्यों के अतिरिक्त संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था को भी अंदर से खोखला करती है। कृषि ऋण माफ़ी में लगने वाले इस पैसे से अनेक कल्याणकारी योजनाएं पूर्ण नहीं हो पाती। रचना संबंधी व्यय में कमी आती है। देश का राजकोषीय घाटा बढ़ता है। एनपीए में डूबे हुए बैंकों की हालत और ख़राब हो जाती है, जिससे बैंक नए उद्यमियों को ऋण नहीं दे पाते और उत्पादन गतिविधियों में कमी के फलस्वरूप संपूर्ण देश की आर्थिक गति मंद पड़ जाती है। आर्थिक मंदी के दूरगामी परिणामों से विश्व स्तर में भी भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति अविश्वास उत्पन्न होता है और विदेशी निवेश में कमी आती है, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था में गरीबी में आटा गीला होने जैसी परिस्थिति होती है। विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा भी भारत को खराब रेटिंग दी जाती है। इस प्रकार कृषि ऋण माफ़ी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत हानिकारक है। बहरहाल कृषि ऋण माफ़ी के कुछ सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होते हैं, जैसे कुछ कृषक कर्ज से मुक्ति पाकर उपज में वृद्धि द्वारा एक मजबूत आर्थिक स्थिति प्राप्त करते हैं। कृषक इस ऋण माफ़ी से बचे हुए पैसे का उपयोग कर कृषि हेतु नई तकनीक खरीद सकते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले महंगे अनाज, उर्वरक, कीटनाशक आदि की सक्षमता द्वारा पैदावार में वृद्धि कर स्वयं की स्थिति मजबूत कर देश में खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकते हैं, किंतु यह लाभ मुख्यतः बड़े कृषकों तक ही सीमित रह जाता है। प्रायः यह देखा गया है कि किसानों की कर्ज माफ़ी कृषकों को कर्ज के दुष्चक्र में ही फंसाने का कार्य करती है। सरकार द्वारा एक बार कर्ज माफ़ी से किसान चंद पलों के लिए राहत की सांस तो ले लेगा, किंतु जब उसकी फसल पर मौसम की मार पड़ेगी और उसकी फसल बर्बाद होगी तो वह पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएगा और कर्ज के लिए दोबारा अपनी झोली फैलाएगा। धन्यवाद।